नमस्कार साथियों। इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 24 जुलाई 2022 को रीट का जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें लैंग्वेज वन इंग्लिश के आंसर की को। तो आइए शुरू करते हैं। विच टाइप ऑफ रीडिंग इज़ ऑल्सो नोन एज रैपिड रीडिंग और इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि रैपिड रीडिंग और इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग जिसे कहते हैं तो उसे हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट द मैथड ऑफ टीचिंग राइटिंग। यहाँ पर राइटिंग का मैथड पूछा गया है कि कौन सा नहीं होता है। तो ट्रेसिंग मैथड होता है जिसमें हम बच्चों को जैसे डॉट डॉट लगा के दिए जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप इसको लिखो, है ना। फ्री इमिटेशन मेथड, इसमें बच्चों को फ्री इमिटेट करवाया जाता है, ये भी राइटिंग का मेथड है। एफजी फ्रेंच मेथड ये भी है, लेकिन इंटेंसिव राइटिंग मेथड कुछ भी नहीं होता है, इंटेंसिव रीडिंग मेथड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेंसिव रीडिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, reproduction technique, role play and परफॉर्मेंस आर द मेन टेक्निक्स ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्निक, रोल प्ले और परफॉर्मेंस जो करवाई जाती है वो किस में करवाई जाती है, हमारी स्पीकिंग स्किल में करवाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को रोल प्ले दिया जाता है, परफॉर्मेंस टेस्ट जो लिया जाता है, यानी उनको कुछ एक टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर उनको बोलना होता है। तो ये रोल प्ले है या परफॉर्मेंस है या रिप्रोडक्शन टेक्निक है, ये किस में आती हैं, स्पीकिंग स्किल्स में आती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था द स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स आर डेवलप्ड बाय यूजिंग। तो यहाँ पर स्पीकिंग और लिसनिंग के लिए यहाँ तो देखो फ्लैनल बोर्ड्स है, फिल्म स्ट्रिप्स है, पिक्चर्स है या रिकॉर्ड प्लेयर। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं होता है, स्पीकिंग के ऊपर तो फोकस नहीं जाता है, लिसनिंग के ऊपर। यहाँ रिकॉर्ड प्लेयर के अकॉर्डिंग जरूर इसका स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज लेबोरेटरी इज अ वेरी पॉपुलर टेक्निकल इनोवेशन, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर था अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ इवेल्यूशन। तो इवेल्यूशन की क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कौन सी नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। तो इसका आंसर था ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। ठीक है, ओरल टेक्निक है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल टेक्निक्स है, रिटन टेक्निक्स है, ये क्वांटिटेटिव है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशनल जो टेक्निक्स होती हैं ये क्वालिटेटिव में आ जाती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन, यानी इसका जो आंसर था यानी ऊपर वाले का, विच वन ऑफ दिस नॉट ए क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन, तो इसका ऑब्जर्वेशन टेक्निक आ जाएगा। ठीक है, फिर है नंबर 37 क्वेश्चन जो था, द टेक्निक ऑफ इवेल्यूशन दैट इंक्लूड सर्टेन स्टेटमेंट्स ऑफ यस और नो टाइप इज। तो यस और नो टाइप इज क्वेश्चन जो होते हैं वो चेकलिस्ट में होते हैं। ठीक है, आप सिंपल से इसको तौर पर ध्यान भी रख सकते हैं, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे कोई भी फॉर्म अप्लाई किया जाता है तो उसमें लास्ट में एक चेकलिस्ट दिया होता है जिसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने उसमें लगाए हैं। तो आपने उसको राइट और रॉन्ग का ही एक ऑप्शन दिया, टिक दिया होता है, राइट वाला और एक रॉन्ग वाला। तो वो एक चेकलिस्ट की तरह है जिसमें येस और नो टाइप उसमें पूछे जाते हैं। तो ये एक सिंपल मेथड है उसको याद रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सीसीई। सीसीई का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ये काफ़ी एक खास बात रही इस एग्जाम में। चिल्ड्रन कैन नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, सीसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चों को, चिल्ड्रन को, लर्नर को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगता है। इट प्रोवाइड्स द चाइल्ड अ रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट, बच्चों को एक रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट का पता लगता है। ठीक है, इट डज़ नॉट हेल्प टीचर टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज। ये मदद नहीं करता है टीचर को ऑर्गेनाइज करने में इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज को। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि ये सीसीई का फंक्शन नहीं है, कि वो टीचर्स को ऑर्गेनाइज नहीं, हेल्प नहीं करता है ऑर्गेनाइज करने में इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज को, ऐसा नहीं है। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट की इसमें से कौन सी फीचर है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो हमारा डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल होता है। एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये भी होता है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट ट्रेडिशनल वे ऑफ इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स वर्क, इट इज़ जनरली टेकन बाय स्टूडेंट एट द एंड ऑफ अ यूनिट। इन सब के अलावा जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एफ ए जो लिए जाते हैं वो डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल होते हैं। बच्चे ने
फॉर्मेटिव असेसमेंट में कैसा परफॉर्म किया है, हम उसको पहले डायग्नोस करते हैं, फिर उसको रेमेडियल वे में उसको समझाते हैं और उसकी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन आर। इवैल्यूएशन के फंक्शंस क्या हैं? तो इवैल्यूएशन के जो फंक्शंस हैं वो हो जाएंगे डायग्नोसिस एंड प्रेडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो पैराग्राफ में से थे, हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चंस को ही देख लेते हैं, पैराग्राफ को नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एमरजेंसी। एमरजेंसी का जो सिनोनिम वर्ड होगा वो होगा एक्सिजेंसी। फिर चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एंटोनिम जो होगा वो अनआइडियल हो जाएगा, ठीक है। इसका एमरजेंसी का एक्सिजेंसी था, एंटोनिम है इसका ऑप्टिमल का अनआइडियल। फिर है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें परसेप्शन की स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक है। फिर है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें था नाउन फॉर द वर्ड डेवलपमेंटल विल बी। इस डेवलपमेंटल वर्ड के लिए अगर आप नाउन बनाएंगे तो क्या होगा, डेवलपमेंट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज वन वर्ड फॉर अ डिजीज स्प्रेड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ पीपल और ऑर्गेनिज्म, तो ये था कंटेजियस डिजीज, ठीक है। फिर एक और पैराग्राफ था हमारे पास एजुकेशन रिलेटेड, इसमें हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। डैश डैश इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग, हेयर लिविंग इज अ। लिविंग यहाँ पर था हमारा आंसर नाउन, ठीक है, आजीविका से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज कंपाउंड एडजेक्टिव फ्रॉम द फ्रेज वेज अर्निंग मशीन, तो इसमें मशीन तो हमारा नाउन वर्ड है, तो ये जो कंपाउंड एडजेक्टिव है ये वेज अर्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस हैज अ डिटर्मिनर इन इट, ठीक है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन डाउट में जा सकता है, लेकिन इसका जो अगर मेरे पर्सनल अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा मच मोर देन, ठीक है। इस फ्रेज में डिटर्मिनर यही दिया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये था इसका आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन एज कॉमनली अंडरस्टूड बाय पीपल मीन्स एक्वायरिंग सर्टेन नॉलेज एंड स्किल्स इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग, विच टेंस इज यूज्ड इन द अबव सेंटेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 50, जो इसका देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका इसमें पूछा गया है डिग्री, एडजेक्टिव फॉर्म को पूछा गया है, डिग्री की डिग्री ऑफ कंपैरिजन को पूछा गया है, तो इसके दो आंसर बनते हैं, लेकिन प्रायोरिटी अब बीएसईआर किसे देता है वो देखने वाली बात होगी। कॉमन, कॉमनर और कॉमनेस्ट, सबसे पहले ये भी हो सकता है, कॉमन, मोर कॉमन और मोस्ट कॉमन दोनों हो सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी डाउट में रखा जा सकता है। देखते हैं कि अब बोर्ड इसे क्या मानता है आंसर, लेकिन दोनों आंसर करेक्ट है और प्रायोरिटी हम सिंपल को ही देंगे, कॉमन, कॉमनर, कॉमनेस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द सेंटेंस विच इज करेक्ट इन स्ट्रक्चर। यहाँ पर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पूछा जा रहा है, तो आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, हाउ इज द वर्ल्ड टेंडिंग टू बिकम अ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द वुंडेड मैन, ठीक है, वॉज बींग हेल्प्ड बाय सम बॉयज, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉज बींग हेल्प्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही सैड be quiet and listen to my words. Choose the correct option to complete indirect speech of the above sentence using phrase given below. He urged them to be quiet and listen to his words. ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द नेजल साउंड्स ऑफ। नेजल साउंड्स होंगी एम एन एन एंग वाली, जैसे सिंग, रिंग, किंग, तो ये इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड किम्बरलाइट। किम्बरलाइट, इस इसके आंसर को डाउट में रखा जा सकता है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इसकी देखा जाए तो ये होना चाहिए, ये था किम्बर लाइट, ठीक है। तो ये इसका एक एक मैं इस क्वेश्चन को डाउट में छोड़ रही हूँ, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं। ग्रुपिंग एंड सीक्वेंस आर इन्वॉल्व इन प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ, तो ये इसका आ जाएगा ग्रेडेशन।
नेक्स्ट था द टीचिंग मटेरियल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द मेंटल एज एंड शुड हैव रेलेवेंस इन रियल लाइफ सिचुएशन। इट इज मेन करेक्टर ऑफ, ये था प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच मैथड मदर टंग डोमिनेट्स इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ मदर टंग डोमिनेट्स किस में करते हैं, टीसीजी मेथड में करते हैं। डॉक्टर माइकल वेस्ट न्यू मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग, सेपरेट प्रोविजन फॉर रीडर्स और लर्नर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पर इसे हम नेचुरल मेथड भी कह सकते हैं, इट इज़ मदर मेथड नहीं है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इट वॉज अप्रूव्ड एंड स्प्रेड बाय इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। वैसे ये भी क्वेश्चन डाउट में जाएगा, लेकिन इसका आंसर जो रेलिवेंट बनता है वो मदर मेथड हो सकता है, क्योंकि ये मदर मेथड को तो फोकस नहीं करता है, इसमें डायरेक्ट नेटिव लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका इंग्लिश में क्या स्कोर रहा क्या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं इसके और बेहतरीन सेशन के साथ। तो हार्दिक धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।